तो योग का जो लक्ष्य है केवल शरीर को स्वस्थ रखना या मन को खुश रखना, ऐसा नहीं है। इससे बड़ा हमारा योग का लक्ष्य है। जन्म जन्मांतरों का जो बंधन है उससे आप मुक्त हो जाएंगे, आप शुद्ध हो जाएंगे, आप कैवल्य की स्थिति को प्राप्त करेंगे। दोस्तों नमस्कार, भारत दर्शन ब्लॉग पर आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। योग कितना महत्वपूर्ण है मानव जीवन के लिए, आज वर्ल्ड ने भी रिकॉग्नाइज किया है। 21 जून को योगा डे के अवसर पर पूरी दुनिया योग का अभ्यास करती है और हम तो बचपन से ही योग का अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि बचपन में ही पता चल गया था योग के महत्व के बारे में कि अगर हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीना है तो योग करना होगा। अगर स्वयं को जानना है, ईश्वर तक अपनी यात्रा को पूरा करना है तो योग का अभ्यास करना ही होगा। और 20-25 साल से लगातार हम योग का अभ्यास कर रहे हैं और आज इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर आपको भी योग का अभ्यास करवाएंगे। तो पहले हम सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करेंगे, माइक्रो एक्सरसाइज, जो योग का पहला चरण होता है, जो आपके पूरे शरीर को लचीला बनाएगा, एक्स्ट्रा एयर को रिलीज करेगा। और जब आप पूरे शरीर का एक्सरसाइज करेंगे, सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करेंगे, जो आजीवन आपको करना है, तो कभी भी आपको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं होगी, कभी भी आपका ब्रेन हैमरेज नहीं होगा, कभी भी आपको शुगर की बीमारी नहीं होगी। और इसको कोई भी कर सकता है, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं और बूढ़े भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शरीर के हर एक अंग का अभ्यास करेंगे और कैसे करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। पहले पैर की अंगुलियों को आगे की ओर मोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए, सांस के साथ करना है, ब्रीदिंग्स के साथ करना है। और पैर की उंगलियों को पीछे की ओर ले आते हुए सांस को लेंगे। और टखने को अब आगे की ओर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए और सांस लेते हुए पीछे की ओर। अब गोल गोल घुमाएंगे। इसमें सांस का कोई खास रोल नहीं है, सांस नॉर्मल रहेगा। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब अपने घुटनों का अभ्यास करेंगे। जिनको भी जो है गठिया का प्रॉब्लम होता है, घुटनों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, आप डेली कीजिएगा। इसको हल्के में मत लीजिएगा, बहुत पावरफुल है। यहाँ पर अपने जांघ को दोनों हाथों से पकड़ लीजिए, सांस लीजिए, छोड़ते हुए पैर को बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए, सीधा कीजिए। अब दोनों पैरों के साथ एक साथ करेंगे, दोनों पैरों से। और इसके बाद अपने हाथों का एक्सरसाइज करेंगे। मुट्ठी बांधेंगे, जो अंगूठा है वो अंदर रहेगा और गोल गोल घुमाएंगे। इसका क्या नाम है, नाम जानने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको करना है। नाम जानेंगे फिर नाम को ज़्यादा आप महत्व देने लगेंगे। इसलिए जो प्रतीक, जो माइक्रो एक्सरसाइजेज हम आपको बता रहे हैं, उसका नाम नहीं बता रहे हैं। फिर अपने हाथ को पूरा फैलाएंगे, सांस लेंगे, छोड़ते हुए नीचे की ओर ले जाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। अब हाथ को मोड़ेंगे धीरे धीरे, सांस को लेते हुए अपने दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों पर रखेंगे, स्ट्रेट करेंगे हाथ को, सांस छोड़ेंगे धीरे धीरे। 8 से 10 बार आपको इसका अभ्यास करना है।
लास्ट है कि आपको गोल गोल घुमाना है। क्लॉकवाइज, नॉर्मल ब्रीदिंग, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम बोटिंग एक्सरसाइज करेंगे, जैसे नाव चलाते हैं वैसे आपको इसका अभ्यास करना है। दोनों हाथों को आगे की ओर फैलाएं, हथेलियां सामने की ओर, सांस लीजिए और छोड़ते हुए अपने पूरे बॉडी को बिल्कुल नीचे की ओर ले जाना है और हाथों को ऊपर लाते हुए मुट्ठी बांधना है। पूरा आराम से इसको करिएगा। जिनको भी कमर का तकलीफ हो या जॉइंट में प्रॉब्लम हो, इसका अभ्यास ज़रूर आपको करना है। या पीठ दर्द की शिकायत हो, उनको भी इसका अभ्यास ज़रूर करना है। या फिर आपको जांघ की समस्या हो, यहाँ पूरा तन जाता हो या जांघ में ज़्यादा मांस इकट्ठा हो गया हो, उनको भी इसका अभ्यास डेली करना है। और एंटी क्लॉकवाइज आपको कैसे करना है, जैसे कि आप हाथ को ऊपर लाएंगे, मुट्ठी बांधना है थोड़ी देर के लिए और उसके बाद जैसे नीचे जाएंगे आपको रिलीज करना है। और उसके बाद जैसे महिलाएं पहले जांता पीसती थी ना, जांता चलाती थी, गेहूं वगैरह आटा वगैरह पीसती थी, तो एक्सरसाइज आज हम आपको सिखाने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए पहले लोग हेल्दी लाइफ जीते थे, खासकर शारीरिक रूप से। तो वो अभ्यास आज सीखिए, आपको डेली अभ्यास इसका करना है। और इसमें भी जब आप नीचे की ओर झुकेंगे तो आपको सांस छोड़ना है और ऊपर आते हुए सांस लेना है। ये देखिए, यहाँ पर इंटरलॉक कर लीजिए अपने हाथ की अंगुलियों को। ये छोड़िए, एंटी क्लॉकवाइज। अगर कमर का दर्द हो या जॉइंट में प्रॉब्लम हो या पेट में प्रॉब्लम हो या एक्स्ट्रा जो है फैट अगर आपको परेशान कर रहा हो, तो इसका अभ्यास आप डेली कीजिए। या थाई में एक्स्ट्रा फैट हो या कमर में एक्स्ट्रा फैट हो या पेट में हो एक्स्ट्रा फैट, परंतु आप सांसों के लय के साथ कीजिएगा। जब आप आगे की ओर जा रहे हैं, सांस छोड़ना है, सचमुच में आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप चक्की चालनासन का अभ्यास करेंगे और रियली आपको बहुत हेल्पफुल भी होगा। और चक्की चालनासन के बाद अगला अभ्यास करते हैं। अपने दोनों पैरों को फैला लीजिए, सांस छोड़िए, दाहिना हाथ जो अंगूठा है उसको टच करेगा और बायां हाथ पीछे की ओर बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, दृष्टि पीछे की ओर। अगला अभ्यास, अपने दाहिने पैर को मोड़िए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, और गले का अभ्यास शुरू करते हैं। सांस छोड़ते हुए गले को पीछे की ओर, छोड़ते हुए आगे की ओर। हौले हौले, धीरे धीरे, पूर्ण सजगता के साथ, पूर्ण होश के साथ। और लेफ्ट राइट, सांस छोड़ेंगे, सिर को सीधा करते हुए सांस लेंगे और सिर को राइट साइड ले जाते हुए सांस छोड़ेंगे। अब सर को रोटेट करेंगे, और अब हम सिंपल अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। अपने अंगूठे से दाहिने नोस्ट्रिल को बंद कीजिए और बाएं नोस्ट्रिल से सांस लीजिए।
बाएं नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, सांस छोड़ दीजिए। बहुत सिंपल है, कोई भी इसे कर सकता है। लंबी सांस लीजिए और लंबा सांस छोड़िए। पंद्रह से 20 बार इसका अभ्यास करना है। इसका एडवांस रूप भी आपको बताएंगे जब हम योग का अभ्यास करेंगे। और कपालभाति, सांस लीजिए और छोड़िए, जैसे लुहार की धौंकनी काम करती है। सांस छोड़ने पर आपको फोकस करना है, लेने पर आपको फोकस नहीं करना है। और फिर सिर को पीछे की ओर ले जाइए, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिए। एक बार हुआ, ऐसे 8 से 10 बार इसका अभ्यास आपको करना है। और भस्त्रिका इसके बाद है। सांस लेने पर भी फोकस करना है और छोड़ने पर भी फोकस करना है इक्वली। सांस लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स। तो आज हमने आपको योग का पहला चरण माइक्रो एक्सरसाइजेज पवन मुक्तासन सीरीज बताया। होप आपको अच्छा लगा होगा। और कल हम आपको और भी एडवांस सीरीज बताएंगे, योग का प्राणायाम का भी एडवांस सीरीज बताएंगे। और जाते जाते आप योग के बारे में आपको बता देते हैं योग क्या है। दोस्तों, योग युज धातु से बना है, जिसका मतलब होता है जोड़ना। आप अपने जीवन पर विचार कीजिएगा। आपका मन शांत है? नहीं, मन इधर उधर भाग रहा है। विचारों पर कोई नियंत्रण नहीं है। आपके अपने चित्त पर कोई नियंत्रण नहीं। चित्त आपका बिल्कुल डिस्पर्स्ड है, बिखरा हुआ है। आपका अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं है। आप अपने फिजिकल बॉडी को नहलाते हैं, धुलाते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, पर जो आपका माइक्रो बॉडी है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो इतना अनियंत्रित है, इतना अशुद्ध है कि आपने कभी उसके बारे में विचार ही नहीं किया है। तो जब योग का अभ्यास करेंगे तो आपका शरीर जो है वो जुड़ेगा, एक दूसरे से कनेक्टिविटी आएगी। आपका मन है, आपका शरीर है, आपका चित्त है, आपका प्राण है, जो अलग अलग दिशाओं में भाग रहा है, वो एक डायरेक्शन में आएगा। आपका मन शांत होने लगेगा, आपका विचारों पर जो प्रवाह है वो शांत होने लगेगा, आपका शरीर है वो शुद्ध होने लगेगा, आपका शटल बॉडी, आपका जो चित्त है पूरी तरह से चंचल है वो एकाग्र होने लगेगा। तो योग का जो लक्ष्य है केवल शरीर को स्वस्थ रखना या मन को खुश रखना, ऐसा नहीं है। इससे बड़ा हमारा योग का लक्ष्य है। योग का लक्ष्य है मन को एकाग्र करते हुए, मन को सजग बनाते हुए, होशपूर्ण जीवन जीते हुए एक ऐसी अवस्था आएगी जब आपका अपने मनोविकारों पर विजय प्राप्त हो जाएगा। मन पूरी तरह से एकाग्र हो जाएगा, आपके जो विचार हैं वो रुक जाएंगे, आपके अपने विचारों पर, विचार प्रवाह पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। एक इस ऐसी अवस्था आएगी, समाधि की अवस्था, जब रजोगुण और तमोगुण पूरी तरह शुद्ध हो जाएंगे, अब सत्वगुण स्थिति में प्रवेश करेंगे और बिल्कुल प्रकाश की स्थिति है। और से आगे की अवस्था है कि एक शक्ति जागृत होगी। अभी जो लड़ाई चल रही है कि राधा ये है, राधा वो है, वो शक्ति, जिसे आप कोई भी नाम दो, राधा कहो, सीता कहो, दुर्गा कहो, पार्वती कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप योग का अभ्यास करेंगे, अल्टीमेट लेवल पर जाएंगे, तब वो शक्ति आपके अंदर जागृत होगी। योग की भाषा में उसे ऋतंभरा प्रज्ञा कहा जाता है। तब आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। जन्म जन्मांतरों का जो बंधन है उससे आप मुक्त हो जाएंगे, आप शुद्ध हो जाएंगे, आप कैवल्य की स्थिति को प्राप्त करेंगे। शरीर के जीते जी योग का वो उद्देश्य है, योग का बहुत बड़ा उद्देश्य है। और हम चाहते हैं कि जो हम अब तक समझे हैं योग के बारे में और जिस मार्ग में हम आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को सत्य बताएं, सत्य के प्रति जागरूक करें। हालांकि बड़ा दुर्भाग्य है आज के देश में, अगर आप सत्य बोलते हैं तो लोग आपका उपहास उड़ाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपका लोगों का भरोसा ही नहीं होगा, क्या बोल रहा है। आज झूठ चल रहा है, झूठ की खेती चल रही है, लाखों लाखों लोग पंडाल में भरे पड़ रहे हैं और जो भगवत कथा करने वाले हैं सरेआम झूठ बोल रहे हैं और लाखों करोड़ों लोग वाह वाह कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं या टीवी पर देख रहे हैं, कथा पंडाल में लाखों लोग भरे पड़े हैं, वाह वाह कर रहे हैं। तो बड़ा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारे देश का। लेकिन आपको उससे मतलब नहीं रखना है, आपने व्यक्तिगत जीवन को शुद्ध बनाना है, व्यक्तिगत जीवन को निष्कलंक बनाना है। आपको अपने मनोविकारों पर विजय प्राप्त करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह
सभी विकारों पर विजय प्राप्त करना है, विजेता बनना है। यही योग का उद्देश्य है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो।